नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि हमको मेवाड़ का टॉपिक लाना था और आज फिर से एक बार, जैसा पिछली बार हमने बताया था कि हमारे पेज पर अगर आप आकर के उल्टे कमेंट करेंगे तो उसके बाद में अगर हम जवाब देंगे तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। आपने माँ पद्मावती के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब ऐतिहासिक रूप से इतिहास में जो लिखा है उसके बारे में हम बोलेंगे तो किताबें बाबर नामा से लेकर के जितनी भी किताबें उनको एक बार खगालना और उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं ना, उस टॉपिक के बाद में आपका मुंह खुलेगा ही नहीं कभी। टॉपिक का नाम है बाबर की अप्पी। ठीक है, तो सबको पता है कि समरकंद में जिस समय बाबर जो है युद्ध कर रहा था और वो 2 बार युद्ध हार चुका था, हालत बहुत ही पतली हो चुकी थी बाबर की। तो बाबर यहां पर साहिबानी खान से 6 माह के युद्ध के बाद में, घेरे के बाद में हार चुका था। बाबर की हार के बाद में बाबर के जो है लश्कर को पूरी तरीके से साहिबानी खान ने लूट लिया था। और बाबर की एक जो मौसी थी, बहुत ही खूबसूरत मौसी, उनको जो है साहिबानी खान ने अपने पास रख लिया था। और उनके साथ में आप जानते हैं फिर उनके बाद में आप उसको कहेंगे निकाह किया या क्या किया, क्योंकि वो तो लूट थी। अब लूट के बाद में जो भी उन्हें प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने जो भी किया वो अलग विषय है। पर क्योंकि इस्लाम में एक बात आती है कि इस्लाम में एक रूल है कि चाची और भतीजी से एक ही समय में एक ही साथ शादी नहीं की जा सकती। तो क्योंकि बाबर की मौसी को तो उन्होंने पहले ही लूट लिया था और उसके बाद में उन्होंने बाबर के सामने प्रस्ताव रखा कि बाबर, आपकी जो बहन है खानजदा बेगम, हम उनसे भी शादी करना चाहते हैं। तो बाबर क्योंकि इस समय युद्ध हारी चुके थे, लूटे पिटे हुए टहल रहे थे, क्या करते? तो बाबर ने भी प्रस्ताव रखा कि अगर आप मुझे थोड़े से सैनिक दे देंगे तो मैं शादी अपनी बहन की आपसे करा दूंगा। ये बाबरनामा में लिखा, खुद बाबर ने, आप पढ़िएगा एक बार। तो दोनों की शादी होने वाली होती है। तो मौसी जी को पहले तलाक दिया जाता है, उसके बाद खान जदा बेगम जी से शादी की जाती है। अब आप सोचिए कि बाबर ने जिससे युद्ध लड़ा था समरकंद के अंदर, तो वो जब बाबर की बहन से शादी करेगा तो उनका क्या हाल किया होगा, क्या अत्याचार किया, जो भी किया होगा वो तो अलग विषय है। पर यहां पर उसके बाद में बाबर की जो बड़ी बहन होती हैं, इनके इतने त्याग और इनके बलिदान के कारण बाबर का एक साम्राज्य जो है बन के तैयार हो रहा होता है। बाबर वहां से भागते हैं, वहां से सैनिकों की मदद, क्योंकि भाई अब बहन भी है तो उनसे सैनिकों की मदद भी उनको काफी मिली होती है। जब सैनिकों की मदद मिली होती है उससे वो भारत पर चढ़ाई करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उसी वक्त जो है वहां से जो है खानजदा बेगम को एक युद्ध में उनके जो पुराने पति होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो दोबारा से 1511 या 1509 के करीब बाबर के पास पहुंचती हैं। बाबर इनकी दोबारा से फिर से एक लोग होते हैं उनसे शादी कर देते हैं, जिनका नाम होता है मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, मेहंदी ख्वाजा जी के साथ में जब, तो मेहंदी ख्वाजा जी भी इनको जो है सैनिकों की सहायता देने के वचन देते हैं कि हम आपको सैनिकों की सहायता देंगे। और आप जो है, आप सोचिए कि पहली बार जब उनकी जो सबसे बड़ी बहन होती हैं खानजदा बेगम पहली बार त्याग करती हैं, तब भी सैनिक मिले होते हैं बाबर को। दोबारा फिर उनका बड़ा सा त्याग होता है, फिर बाबर को सैनिक मिल जाते हैं। अब 2 बार के त्याग के बाद में बाबर को लगातार सैनिक मिलते जाते हैं। अब ये क्योंकि बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है। अब सोचिए कि बाबर जिस समय पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में जब सिंहासन पर बैठता है तो इन बहन को पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी लेडी का दर्जा दिया जाता है। तो अब बाबरनामा में जब 2 बार इन्होंने लिख दिया कि इन्होंने इतना त्याग किया है, तो सोचिए इन्होंने कितना कितना त्याग किया होगा। इसके अलावा भी इनसे बहुत ज्यादा त्याग करवाया गया होगा और उस त्याग के बदले में जो है बाबर की जो है साम्राज्य की मीनार बनाई गई। अब इस नाम के अलावा हम बाबर की कुछ बेटियां हैं उनके नाम बताते हैं। एक का नाम होता है गुलरुख बेगम, गुलचरण बेगम एक होती हैं, गुलबदन बेगम तो आपने नाम सुना ही होगा, हुमायूं, क्योंकि उन्होंने हुमायूंनामा लिखा है, हुमायूं की बहन होती हैं। तो गुलरुख बेगम, गुलरुख का नाम होता गुलाबी गालों वाली महिला। तो बाबर ने इनकी भी शादी जिनसे की होती है, उसके बदले में इन्हें 3000 सैनिक मिलते हैं बाबर को। ठीक है, और यहां पर आपको एक मजे की बात बताएंगे कि ये जो गुलरुख बेगम होती हैं, क्योंकि रिश्ते में अब हुमायूं की बहन है तो अकबर की बुआ हुई। ठीक है, अब सबसे मजे की बात, आप सोचते हैं कि बैरम खान ने बहुत सेवा की थी हुमायूं की और इसलिए जो है बैरम खान ने जो है अकबर के जो है वो संरक्षक थे, ये वो था। ये संरक्षक वनरक्षक आप भूल जाइए कि बैरम खान संरक्षक थे और क्या थे क्या नहीं थे। असल मैटर जो है वो, मैं जो बोलता हूं उसे गूगल करिएगा और एकदम उसको ऑथेंटिक रूप से प्राप्त करिएगा। असल में हुआ यह था कि बैरम खान को हुमायूं ने पहले तो अपनी एक जो है उनकी जो है सिस्टर देने का, मतलब कि निकाह कराने के लिए बात की थी, ऐसा बोल करके उनसे उनका जो है साथ प्राप्त कर रखा था। उसके बाद में जब बैरम खां, सोचिए बैरम खां की उम्र 60 साल की थी, तो इन्हीं गुलरुख बेगम की जो है बेटी जो होती हैं, ठीक है, गुलरुख बेगम की जो बेटी होती हैं, तो गुलरुख नहीं, गुलरुख बेगम जो होती हैं उनकी शादी जो होती है वो 15 वर्ष की आयु में जो है कर दी जाती है। जो मैंने पहले बताया था, जिनके
ये तो सही था कि उनके बदले में 3000 सैनिक मिलते हैं, पर वो जल्दी विधवा भी हो जाती हैं, तुरंत ही विधवा हो जाती हैं। और उसके बाद में उनका उपयोग जो है साम्राज्य को, जैसा कि पिछली बार हमने बताया था, साम्राज्य को तैयार करने के लिए कई तरीके से उपयोग, जैसे खानजदा बेगम का उपयोग लगातार किया गया था, वैसे इनका भी उपयोग होता रहा था। जो अभी मैं आपको बता रहा था वो है गुलरंग बेगम। गुलरंग बेगम जो होती हैं, उनकी जो है, उनके बारे में जो है, उनका थोड़ा सा जो है साथ मिलता है बैरम खां को। और बैरम खां को बाद में ये गुलरंग बेगम की एक जो बेटी होती हैं, बेटी सलीमा सुल्ताना बेगम, ठीक है। तो 60 वर्ष के बैरम खां होते हैं। 60 वर्ष के बैरम खां को हुमायूं बताता है कि भैया आप जो है गुलरंग बेगम की जो बेटी हैं उनको देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत बेटी हैं, इनका निकाह आपके साथ मैं करा दूंगा। तो बैरम खां कहता है यार मैं 60 साल का हूँ, वो 13-14 साल की बच्ची का, कोई बात नहीं, आप शादी करिए और पूर्ण रूप से हमारे साथ में जो है एकदम सेवाएं दीजिए। तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, तो उसके बाद में जब अकबर गद्दी पे बैठते हैं, तो अकबर कहते हैं भैया हमारी जो है बुआ की इतनी खूबसूरत बेटी और ये बुढ़े बैरम, मतलब बुजुर्ग बैरम खां को कैसे दे दी गई हैं। तो इसलिए अब जो आप सोचते हैं ना कि बैरम खां और संरक्षक वाला जो रिश्ता था, ये ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। अकबर के द्वारा हज पे भेजे जाने के ऐसा बता करके बैरम खां की हत्या करा के सलीमा सुल्ताना बेगम से अकबर ने खुद शादी कर ली। इसलिए शादी की क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो होती हैं, उनके ऊपर अकबर का दिल आया हुआ होता है। तो अपने ही घर की जो उनकी भाई बुआ की बेटी तो बहन होनी चाहिए, पर अपने ही घर की बेटियों के ऊपर इन लोगों के दिल ऐसे ही आते रहते हैं। इसके अलावा एक गुलचरण बेगम होती हैं, जिनका भी बहुत उपयोग किया जाता है साम्राज्य की जो है नींव को मजबूत करने के लिए। तो ये तो कुछ नाम थे जो आपने सुने नहीं है नाम, वो नाम थे। इसके अलावा एक नाम आपको मैं बताता हूं, जो जहांगीर की एक सौतेली बेटी का नाम है मेहरुन्निसा। ये नूरजहां की बेटी होती है। इसकी शादी जो है जहांगीर अपने ही बेटे से करा देते हैं। तो भैया भाई बहन की शादी आपस में हो रही है यहां पर। फिर जब ये सारी चीजें होने लगी, तो क्योंकि औरंगजेब थोड़ा सा कट्टर व्यक्ति होता है, तो औरंगजेब कहता देखो ये सब बहुत बुरा हो रहा है हमारे घर में, ये सब नहीं चलेगा। तो आपने सुन रखा होगा कि शाहजहां जो होते हैं, तो शाहजहां की जो 4 बेटियां थी, अभी शाहजहां की बेटी छोड़ते हैं, पहले अकबर की बेटी पे आते हैं। अकबर की भी एक बेटी होती, नाम आपने मुगल शहजादों के नाम सुन रखे होंगे, बाबर के, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर पहले, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, बहुत से नाम सुने। उनकी शहजादियों के नाम नहीं सुनेंगे आपने, क्योंकि शहजादियों की तो उपयोग ही इसी बात पे होता था कि नींव बहुत मजबूत करनी है, मुगल साम्राज्य की नींव। किसी आपने बड़े राजा के, बड़े सुल्तान का नाम सुना जिससे उनकी शहजादियों की शादी हो रखी है? नहीं सुना होगा ना। लाडली बेगम अकबर की बेटी थी, लाडली बेगम अकबर की बेटी थी और उनकी शादी नहीं कराई गई। अब सोचिए, अकबर खुद तो शादी करने में इतने मार तत्पर रहते थे, ऐसा इतिहास में लिखा था ना बार बार। तो लाडली बेगम की कोई शादी नहीं कराई। और इनका नाम कितना अच्छा रखा गया था। इनका एक नाम रखा गया था जो हरम की तितली इनका नाम था। आप सोचिए हरम क्या होता, हरम की तितली नाम क्यों रखा जाएगा? थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिएगा। हरम की तितली ने प्यार से बुलाते थे। अब हरम की तितली प्यार से क्यों बुलाते होंगे, वो शायद मुझे लग रहा है वही न्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहा होगा। तो हरम की तितली। इनकी एक और बेटी थी। अब जब अकबर को पता चला कि मेवात के हसन मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, बहुत ही, क्योंकि जो मेवात के लोग राजपूत होते हैं बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये लड़ते मगर हमेशा से राजपूतों की तरफ थे। तो अकबर अपनी एक जो है, जो उनकी भी पुरानी जो विधवा हो गई थी बुआ जी, उनकी शादी जो है मेवात के जो है मुस्लिम जो है शहजादे से करा देते। कहते थे भाई साहब इनसे शादी आप करिएगा और 5-10 हजार की सेना हमको देते रहिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कितने बढ़िया बढ़िया से। अब औरंगजेब पे हम कह रहे थे, जो शाहजहां वाले, तो शाहजहां की रोशन 4 बेटियां थी, रोशन आरा, जहां आरा, गौहर आरा। तो इन चारों की औरंगजेब ने कहा कोई किसी की शादी नहीं होगी भैया, हमारे यहाँ की मुगल राजकुमारियों की शादी बाहर कैसे हो सकती है? क्यों भैया, क्यों शादी होगी? और बाकी तो आपको पता ही होगा शाहजहां के बारे में, एक फैक्ट तो आपने सुनी रखा होगा कि शाहजहां ने एक बार, एक छोड़िए क्योंकि यहाँ बता रहे हैं तो थोड़ा सा गंदा पॉइंट, उसके बारे में नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि मुमताज महल की बड़ी बेटी थी और उनकी शक्ल एकदम मुमताज महल जैसी थी। इसलिए शाहजहां ने कहा था कि मुमताज की मृत्यु के बाद में वो मेरे ही साथ रहेंगी, मेरी ही सेवा करेंगी पूरे टाइम तक, ऐसा उन्होंने बताया था। उनको जो बड़ी रानी, मतलब उनके यहाँ बेगम बोलते हैं, उसकी जो पदवी होती है वो उन्होंने अपनी बेटी को ही दे दी थी वो पदवी। तो वो पदवी उनके पास में सुरक्षित रही थी, आखिरी तक का वो उनकी सेवा करती रही थी। और बाकी की भी जो तीनों थी, औरंगजेब ने कहा था ना शादी किसी की नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की जो खुद की भी बेटियां थी, उनकी भी किसी की शादी औरंगजेब ने नहीं की थी। ये सब न्यू को बहुत मजबूती प्रदान करती रहती थी। हरम में इन सबको हरम में वहीं रखा था, न्यू बहुत मजबूत रहती थी। तो मुगल दरबार और साम्राज्य की न्यू किस प्रकार मजबूत हुई, मैंने जितना बताया उससे ज्यादा आप गूगल कर सकते हैं। नाम तो मैंने बता दिया, इतने नाम बताएं आपको कि उन नामों को जब गूगल करेंगे कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। अब खुद सोचिए, जब
अब अकबर की बुआ की बेटी खुद, भाई उनके पिताजी लगते थे एक तरीके से बैरम खां। अब बैरम खां जब 60 साल के थे तो हुमायूं कहते हैं ये 14 साल की जो बेचारी लड़की है, क्योंकि वो लड़की उस समय की बहुत खूबसूरत लड़की थी, लीजिए इससे आप जो है हमारी थोड़ी सी सेवा करिए। उसके बाद में अकबर क्या कहते हैं, हाँ इतनी खूबसूरत लड़की को इन मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों दे दिया गया। तो फिर उसके बाद में वो जो है उनको मरवा करके उनको खुद अपने हरम में शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो आप लोगों का मतलब, आप लोगों का नहीं मतलब, इस प्रकार का जो मुगल दरबार का जो इस तरीके का वातावरण था, और उस वातावरण के बाद में आप आते हैं हमारे ऊपर टिप्पणी, मतलब हमारे जो माँ पद्मावती या अन्य राजकुमारियां, उन पे आप लोग टिप्पणी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम मालूम है ना, फिरोजा नाम था, बैरम देव से प्यार करती थी। औरंगजेब की बेटी किससे प्यार करती थी, अजीत सिंह से प्यार करती थी। कितने नाम गिनाएंगे, 400-500 नाम यहाँ पे गिरा देंगे जो सब प्यार उन्हीं से करते थे। अब क्योंकि मुगल दरबार में वो शादी ही वो लोग नहीं होने देते थे, तो ये अलग विषय हो जाता है। पर आप इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। जौहर किया है, 16-16 हजार रानियों ने जौहर किया है, 30-30 हजार रानियों ने जौहर किया है। रानियां नहीं, एक रानी होती थी, उनके साथ में बाकी जो छत्राणी होती थी उन्होंने जौहर किया था। तो जौहर किस लिए करती थी, जौहर इसलिए करती थी कि वो किसी नापाक के हाथ में ना पड़े। और आप उनकी तुलना आप करेंगे, मुगल मतलब बाबर जो अपने आप को बचाने के लिए 3000 और 2000 सैनिक लेने के लिए खानजदा बेगम वहां छोड़ के चले आए हैं, और अपनी बहन को छोड़ के चले आ रहे हैं। कहां छोड़ के आ रहे हैं, मतलब एक फैक्ट होते हैं, फैक्ट को इतिहास में खुद पढ़िए। मतलब थोड़ा सा मतलब किसी भी गलत तरीके से राज्य स्थापित कर लेंगे तो उसके कारण स्थापित होने के बाद आप उसकी तुलना कहीं से कर देंगे। 16,000 जब छत्राणी जली थी, उसके बाद में उन छत्राणियों के जलने के बाद उस चिता से कितने मन सोना निकला था पता है आपको? अलाउद्दीन खिलजी उस सोने को भी लूट करके लेके गया था। नॉर्मल सी चीजें बता रहे हैं, उसको आराम से आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। गलत बताएं तो उस पे फैक्ट पे आप बात करिए आके ना। आप गलत नीचे कमेंट करते हैं आकर के, ये सब चीजें क्या होती हैं? गलत चीजों पे अगर दोबारा फिर से आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं इस तरीके का आपका जो ओछा इतिहास है उसको मैं अगर खोद करके लाऊंगा। मेरे पास और भी बहुत सारी आपकी राजकुमारियां और जो है उनकी बेगम और उनकी जो है बहनों के हैं, बहुत डाटा है। इतना डाटा है कि मतलब कि मुझे बताने में, मतलब आप देखिए इसमें बहुत सा डाटा है, इसमें लिख रखा है मैंने डाटा। अगर सारा डाटा मैं पढ़ के सुनाने लगूंगा तो अच्छा नहीं फील होगा आप लोगों को। तो फैक्ट पे बात करते हैं ना, फैक्ट पे जब बात करते हैं तो मैंने जो बात की है तो वो एकदम फैक्ट की बात की है। मैं फैक्ट की बात करता हूं, मेरी डेटे गलत नहीं होती। किस समय कौन सी डेट है, जब डेटे नहीं गलत है, फैक्ट की बात है, मैंने कहा गूगल कर लीजिए। जब मेरे डाटा गलत होंगे तब बात करिए ना, मैं डाटा पे आप मुझे घेरिए ना। आप इन चीजों पे आके उल्टा सीधा कुछ भी लिख देंगे। जैसे मैंने बप्पा रावल जी पे लिखा, आपने कमेंट कर दिया करके उसमें बप्पा रावल जी के बारे में। पढ़ा नहीं आपने, बस कमेंट कर देते हैं आपने। फिर आप बोलते हैं कौन सा इतिहास है। अरे इतिहास वही हम बताते जो हमारा इतिहास है। भाई हमारा इतिहास है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आज भी वहां पे सुरक्षित है। ऐसा थोड़ी है कि वो दुर्ग नहीं सुरक्षित है। यहाँ उस दुर्ग की ईंटों की कार्बन डेटिंग कराइए जाकर के ना। इतने बड़े अगर आप लोग इतिहासकार हैं, कार्बन डेटिंग कराइए जाकर के। हम जो फैक्ट बोलेंगे उन फैक्टों पे हम अडिग रहेंगे। आप आइए, आप उन चीजों पे शर्त लगिए, कार्बन डेटिंग कराइए, जो चीज करनी है ऐतिहासिक रूप से पूरा तत्व से प्रमाणित करवा लीजिए। नहीं होता है तब बोलिए आकर के ना, कुछ भी उठा करके आप लोग बोल देते हैं कमेंट में आकर के। फिर इस तरीके का फिर आप लोग, फिर आपको लगेगा बड़ा कि मतलब जो अभी तक का आपके दिमाग में ऐसा फिट था कि मुगलिया सल्तनत हमारी स्वर्णिम सल्तनत थी और गर्व करते थे। अब आपकी जब मैंने जो है सारी बादशाहों की, उनकी बहनों के बारे में जब सारी असलियत बता दी कि कैसे आपकी नींव मजबूत हो रही थी, लगातार नींव मजबूत करने के लिए जो है अपनी बहनों की शादियां ही नहीं होने दी, बचा के रखते रहते। तो ऐसी नींव मजबूत करनी, फिर अब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आगे से मत करिएगा इस तरीके के कमेंट। थोड़ा एक चीज, मैं तो मतलब बोलने में फ्लो में था तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। मैं दिखाता हूं भाई, ऐसा थोड़ी है कि उस चीज का पूरा एडवांटेज मिला है भाई, जो एडवांटेज था। अब जैसे कि गुल रुख बेगम या गुल रंग बेगम या गुल चरण बेगम या खानजदा बेगम थी, सही में ऐसा नहीं था उनको, मतलब गुलरुख बेगम जो है गुलाबी गालों वाली या गुलचरण गुलाबी होठों वाली, मतलब उनके नाम जो थे वो उनकी उपमा के नाम थे भाई। रियलिटी में बड़े बड़े सेना नायक मतलब इनकी जो है खूबसूरती में मोहित हो जाते थे। 2-3 हजार क्या 10-15 हजार के सैनिक तो वो निकाह होने के लिए दे ही देते थे। आप फोटोज में देख सकते हैं। मतलब मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग एकदम फोटोज बहुत हैं। मतलब लगभग 30 राजकुमारियों के तो फोटो मैंने निकाल के रखे ही थे, पर क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि सबको दिखाऊं, या 30 की कहानी अगर इसके बाद भी आपको कमेंट करते ही रहना है तो बताते रहिएगा। मैं 30 की कहानी बताऊंगा आपको, एक एक की कहानी बताऊंगा, एक एक के साथ में किस किस सेनापति के साथ में, किस किस मिर्जा के साथ में किसको किसको भेजा गया और कितने कितने सैनिक मिले, सारी कहानियां बताऊंगा आपको विस्तार से। ठीक है, भगवा प्रणाम। अगले दिन अगली कहानी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।